हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल 9 to 12 क्लासेस। तो दोस्तों, आज हम स्टडी करने वाले हैं क्लास 9 की मैथ एनसीईआरटी पैटर्न पर, जो कि आधारित है। आज हम इसके प्रश्नावली 2.4 बहुपद की प्रश्नावली 2.4 का आज हम अध्ययन करने वाले हैं। तो प्रश्नावली 2.4 का अध्ययन करने से पहले इसमें देखते हैं कि ये प्रश्नावली क्या चीज़ है, किस नाम से ये प्रश्नावली जानी जाती है। तो देखो, तो भैया देखो, ये प्रश्नावली बहुपदों का गुणनखंडन के नाम से जानी जाती है ना। बहुपदों का जो है क्या, गुणनखंडन के नाम से जानी जाती है ये वाली प्रश्नावली। बहुपद क्या होते हैं इसके पहले हमने बताया है ना। और गुणनखंडन, तो गुणनखंडन जान लो कि क्या होता है। देखो, तो इसमें कुछ करना नहीं भैया ना। एक क्वेश्चन इस प्रकार से दे रहेगा, जांच कीजिए कि यक्स प्लस दो बहुपदों, यक्स प्लस दो जो है बहुपदों यक्स की घात 3 प्लस 3 एक्स की घात 2 प्लस 5 एक्स प्लस 6 और 2 एक्स प्लस 4 का एक गुणनखंड है कि नहीं। तो इसको करना क्या रहता है, एक्स प्लस दो का शून्य एक माइनस दो, यानी एक्स प्लस दो को हमको जीरो के बराबर करके एक्स का मान ज्ञात कर लेते थे। फिर जब एक्स का मान माइनस दो यहाँ पे आ गया, फिर इसी में रख करके अगर ये बहुपद, मान लो दो बहुपद है, तो ये वाला बहुपद अगर जीरो के बराबर, देखो मान रखा ना, एक्स यहाँ मान रखा -2, एक्स प्लस दो को जीरो के बराबर किया तो एक्स बराबर -2 ज्ञात किया। अब एक्स यहाँ पे -2 मान रख रख करके इसने जीरो के बराबर ले आया, तो लिखा क्या था, गुणनखंड प्रमेय के अनुसार यक्स प्लस दो यक्स की घात 3 प्लस 3 एक्स की घात 2 प्लस 5 एक्स प्लस 6 का एक गुणनखंड है। यानी कि अगर जीरो के बराबर आ जाए, हमने यहाँ से क्या सीखा कि अगर जीरो के बराबर आ जाए, यक्स का मान रखने पर वो बहुपद जीरो के बराबर आ जाए, तो हमारा जो यक्स प्लस दो है वो इस बहुपद का गुणनखंड कहलाएगा, है ना। तो एक चीज़ हमने ये सीखा। इसके पहले भी हम ऐसे ही करते थे ना, प्रश्नावली 2.3 में देखो, शेषफल ज्ञात करते थे तो ऐसे ही करते थे, एक्स एक्स बराबर एक्स प्लस वन को जीरो कर देते, एक्स का मान ज्ञात कर लेते थे। सॉरी स्टूडेंट। फिर इसके बाद यहाँ पे रखते थे, हल करते थे। जो हल करने के बाद जिसे मान लो कुछ भी आ जाता था, वही उसका शेषफल हो जाता था ना। तो सेम इसी प्रकार से ये वाला भी, आगे वाली प्रश्नावली भी हल करनी है। और एक क्वेश्चन इस प्रकार से है, मध्य पद को विभक्त करके गुणनखंड प्रमेय का प्रयोग करना ना, कि इसका गुणनखंड ज्ञात करो। जैसे कि 6 एक्स की घात 2 प्लस 17 एक्स प्लस 5 का गुणनखंड ज्ञात करो। तो ये वाला केवल दो कॉन्सेप्ट सीख लो, ये वाली प्रश्नावली 2.4 जो है आपके लिए एकदम आसान हो जाएगी। और कॉन्सेप्ट सिखाना तो हमारा काम है, बाकी मेहनत करना तो आपका काम है, प्रैक्टिस करना आपका काम है। तो देखते हैं। और अभी तक आपने ना चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया ना, सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को दबा दें, ताकि जब हम वीडियो अपलोड करें ना, तो सबसे पहले आप तक पहुँचे और आप उसका फ़ायदा उठा सकें। तो देखो, प्रश्नावली 2.4 का क्वेश्चन एक क्या कह रहा है कि बताइए कि निम्नलिखित बहुपदों में से किस बहुपद का एक गुणनखंड x प्लस वन है। यानी कि कह रहा है कि निम्नलिखित जो नीचे लिखे गए हैं ना, बहुपद जो नीचे लिखे गए हैं, निम्नलिखित बहुपद, यानी कि जो नीचे बहुपद लिखे गए हैं में से किस बहुपद का एक गुणनखंड x प्लस वन है। किस बहुपद का एक गुणनखंड x प्लस वन है, यानी कि इस पर चेक करना है, इस पर चेक करना है, इस पर चारों पे x प्लस वन रख करके चेक करना। कैसे करना है देखो, पहले क्वेश्चन आप देख लो कि हम कैसे लगा रहे हैं ना। देखो कैसे लगा रहे हैं भैया। तो पहला क्वेश्चन देखते हैं ना, पहले क्वेश्चन का फर्स्ट वाला देखते हैं। तो क्या करना, देखो पहले क्वेश्चन दिया गया वो लिख लो, है ना। जैसे मान लो कि दिया गया है बहुपद x की घात 3 प्लस एक्स की घात 2 प्लस एक्स प्लस वन, ये हमारा दिया गया बहुपद। अब हमें चेक करना है कि x प्लस वन जो है, ये x प्लस वन जो है इस बहुपद का गुणनखंड है। तो करना कुछ नहीं है, करना क्या है, कुछ नहीं है, ऐसे लिखो हल। अब यहाँ से लिखो कि x प्लस वन बराबर जीरो के कर लो, इसको जीरो के बराबर करके x का मान याद कर लो ना। तो यहाँ पे देखो x का मान क्या आएगा, -1 आएगा। समझ रहे हो ना बात को भैया। यहाँ पे क्या करना है, इस चीज़ को हमें चेक करना है कि x प्लस वन जो है इस बहुपद का गुणनखंड है। तो इस चीज़ को, x प्लस वन को आप जीरो के बराबर करके x की वैल्यूज ज्ञात कर लो, x का मान ज्ञात कर लो। तो x का मान हमने -1 ज्ञात किया। अब जब x का मान -1 ज्ञात किया, इस बहुपद में रख दो, तो लिख दो। तो इसको मान लो समीकरण एक, ऐसे नहीं तो मान लो, नहीं तो इसको बहुपद p ऑफ x मान लो, कुछ भी मान सकते हो। तो लिखो x का मान
इसके पहले वाली प्रश्नावली 1.3 में हमने इस प्रकार से क्वेश्चन को बताया है ना, नहीं देखा तो आप देख सकते हैं जाकर के। यक्स का मान समीकरण या बहुपद में रखने पर ना, कुछ भी यक्स का मान समीकरण एक या बहुपद में रखने पर, बहुपद कहो कि ज़्यादा बेटर है ना, एक्स का मान, क्योंकि हम यहाँ बहुपद हल कर रहे हैं ना, बहुपद में रखने पर। तो एक्स का मान अब यहाँ रखो, देखो पहले बहुपद ऐसे लिख लो, एक्स की घात 3 प्लस एक्स की घात 2 प्लस एक्स प्लस 1 है ना। अब यहाँ पे एक्स बराबर -1 हमने निकाला है, तो -1 यहाँ पे रखते हैं, घात 3 करते हैं, और -1 यहाँ पे रख के घात 2 करते हैं, प्लस का -1 यहाँ रखते हैं, प्लस का 1। अब ये देखो, अगर किसी की ऋणात्मक संख्या जैसे कि मान लो -1 है, इसकी घात 3 है, तो इसका जो आंसर आएगा ना -1 आ जाएगा। तो इसका मान क्या आएगा, -1। और कैसे आएगा, -1 गुणे -1 गुणे -1, एक इक्का में एक, इक्का में एक, तो एक आ गया, और माइनस गुणे माइनस प्लस, प्लस गुणे माइनस माइनस, तो -1 इस तरीके से आता है। कहने का मतलब अगर घात 3 है और संख्या माइनस में है तो माइनस तो आएगा ही, प्लस उस संख्या को, इससे मान लिया यहाँ पे अगर 2 होता, -2 की घात 3, तो 2 का 3 बार गुणा करते, 2 दूनी 4 दूना 8, और माइनस में। कहने का मतलब संख्या तो बदल जाती है, पर चिन्ह जो है चिन्ह नहीं बदलेगा ना, अगर घात 3 है। देखो -1 आ गया। अब प्लस, अब अगर घात 2 है, संख्या प्लस में हो या माइनस में हो, उसका जो उत्तर आएगा एक ही आएगा ना। प्लस, अब माइनस का माइनस प्लस गुणे माइनस माइनस हो जाएगा, यहाँ पे ये हमने बताया ना, प्लस गुणे माइनस माइनस हो जाएगा। इस ब्रैकेट का मतलब इस चिन्ह का इस चिन्ह के साथ गुणा, तो प्लस गुणे माइनस माइनस होता है, और माइनस का 1 हो गया, प्लस का 1 हो गया। तो देखो प्लस का 1 माइनस का 1, प्लस का 1 प्लस का 1 माइनस का 1 कट गया, प्लस का 1 माइनस का 1 कट, यानी कि 0 के बराबर आया। तो अब देखो भैया, हमने ये तो कहा कि x प्लस 1 बराबर 0 के कर लो, x का मान ज्ञात कर लो। अब x का मान बहुपद में रखने पर, जब अगर 0 के बराबर आ जाए बहुपद का मान, इस बहुपद में x का मान रखा तो 0 के बराबर आया, तो यानी हम क्या कह सकते हैं, अतः x प्लस 1 बहुपद x की घात 3 प्लस x की घात 2 प्लस x प्लस 1 का गुणनखंड है, गुणनखंड है। तो बातें समझ में आई कि नहीं, बातें भैया समझ में आई कि नहीं हमारी। तो देखो कैसे नहीं समझ में आई, देखो जो बहुपद दिया गया था हमने बहुपद लिखा, फिर जो हमें जिस चीज़ का मान ज्ञात करना है, x प्लस 1 का हमें ज्ञात करना है कि x प्लस 1 इस बहुपद का गुणनखंड है। सबसे पहले हमने क्या किया, x प्लस 1 को 0 के बराबर किया, यानी कि x का शून्यक -1 आया, ऐसे कह सकते हो ना। किताब अकॉर्डिंग टू बुक x का मान क्या आया, -1 आया, x का शून्य क्या आया, -1 आया। या फिर ऐसे कह सकते हो कि x प्लस 1 को हमने 0 के बराबर किया, x का मान -1 ज्ञात किया, x का मान बहुपद में रखा हमने, तो 0 के बराबर आया। अब जब 0 के बराबर आ गया तो हम कह सकते हैं कि x प्लस 1 बहुपद, ये जो दिया गया है इसका गुणनखंड है। अगर यहाँ पे 0 के बराबर ना आता तो हम कह सकते थे कि x प्लस 1 बहुपद का गुणनखंड नहीं है ना। तो अगर आ जाएगा 0 के बराबर तो है, अगर नहीं आएगा तो 0 के बराबर तो नहीं है ना, बहुपद का जो गुणनखंड नहीं है। तो आप बातें समझ रहे हैं ना, क्या करना है, कॉन्सेप्ट कॉन्सेप्ट सीख जाओ बस, और कुछ नहीं है। तो अब आगे क्या देखते हैं, क्वेश्चन तो हम सब बताने वाले हैं, घबराइएगा नहीं एकदम। देखो ये वाला बता रहे हैं ना, दूसरा वाला और चौथा वाला, तीसरा वाला नहीं बताएंगे। तीसरा वाला आप लगाइएगा ना, आपके लिए, आपके लिए, आपके लिए वाला है ना। दूसरा बताएंगे, चौथा बताएंगे। दूसरा देखो क्या है, दूसरा वाला x की घात 4 प्लस x की घात 3 प्लस x की घात 2 प्लस x प्लस 1। अब देखो इसका हल कैसे करेंगे। ये बहुपद हमारा दिया गया है, और दिया क्या है, यहाँ पे ऐसे लिख लो, दिया है, दिया ऐसे लिख लो, बहुपद लिख लो, इस बार जो दिया गया है एक्स प्लस 1, ये याद करना है कि एक्स प्लस 1 शून्य है कि नहीं, तो इसको गुणनखंड है कि नहीं, तो एक्स प्लस 1 को 0 के बराबर करो। अब क्या करो, एक्स का मान ज्ञात कर लो, +1 है तो उधर जाएगा तो -1 हो जाएगा, है ना। अब लिखो एक्स का मान बहुपद में
रखने पर। तो बहुपद पहले ऐसे लिख लो, नहीं तो डायरेक्ट रख सकते हो। तो हम लिख दे रहे हैं ना, नहीं तो आप कंफ्यूज हो जाते हो, भैया कैसे कर दिया आपने, हमें समझ में नहीं आया। तो हम रख दे रहे हैं, देखो अब x का मान -1 रखना है, -1 की घात 4, -1 की घात 3, -1 की घात 2, -1 +1। अब देखो क्या करना भैया, अब एक इसकी घात 4 है तो इसका मान 1 आ जाएगा, धनात्मक आएगा। इसका तो आप जान ही रहे थे -1 आएगा, है ना, तो -1 इसका आएगा। और प्लस बड़े माइनस, अब देखो हाँ प्लस 1 की घात 2 तो 1 आएगा धनात्मक, और प्लस बड़े माइनस माइनस हो जाएगा ना, -1 +1। अच्छा ये हम कैसे करेंगे प्लस बड़े माइनस, तो ये नहीं समझ में आ रहा है ना। देखो ऐसे देखो, अगर संख्या प्लस में ब्रैकेट में है और एक संख्या ऐसे है, क्या कैसे बताएं, ऐसे है प्लस में, तो उसका जो मान आएगा ना प्लस आएगा। और अगर संख्या एक माइनस में है और दूसरी क्या है प्लस में है, तो उसका मान हमेशा माइनस आता है गुणा करने में। एक संख्या क्या है प्लस में है, दूसरी क्या है माइनस में है, तो उसका मान माइनस आएगा। एक संख्या माइनस में है और एक संख्या माइनस में है, तो उसका मान प्लस आएगा। ये इतना चीज़ समझ गए, चिन्हों का गुणा समझ गए, सब ये चीज़ समझ में आएगा। तो देखो प्लस गुणे माइनस, प्लस गुणे माइनस माइनस आएगा, तो माइनस हमने लिखा। देखो यहाँ अभी नहीं कर रहे हैं ना, अब देखो अब कर रहे हैं। प्लस गुणे माइनस माइनस आएगा, +1 आएगा, -1 आएगा। अब देखो +1 था, +1 लिख लो, +1 लिख लो। अब क्या करो, +1 -1, +1 -1, तो 1 आया ना इसका आंसर। तो लिख दो अतः x +1 बहुपद x की घात 4 + x की घात 3 x की घात 2 + x +1 का तो गुणनखंड है कि नहीं। गुणनखंड नहीं है, क्यों नहीं है, क्योंकि 0 के बराबर नहीं आया। एकदम सिंपल सा है भैया, गुणनखंड नहीं है। अगर गुणनखंड ज्ञात करना है तो मान 0 के बराबर आ जाना चाहिए रखने पर। अगर 0 के बराबर आ गया तो गुणनखंड है, नहीं आया तो नहीं है। तो एक 4 वाला बता देना, चौथा वाला बता रहे हैं ना, ये वाला x की घात 3 -x की घात 2 माइनस, है ना ये वाला। तो x की घात लिख सकते हो, दिया गया है ऐसे लिख लो दिया गया है। x की घात 3 x की घात 2 -2 + √2 इंटू एक्स + √2। अब क्या करना भाई, क्या करना है देखो, आपने क्या किया, दिया है बहुपद लिखा, फिर इसके बाद जिसका गुणनखंड ज्ञात करना है x +1 इस बहुपद का गुणनखंड है कि नहीं है, ये हमें ज्ञात करना है, तो इसको 0 के बराबर करो। तो यहाँ से x बराबर -1 ज्ञात कर लो। तो ऐसे भी यहाँ पे एक लाइन लिख सकते हो, अतः क्या लिख सकते हैं, x का शून्य, अतः लिख सकते हैं कि x +1 का शून्य -1 है। इसलिए ये बहुपद यहाँ पे लिखो, इसलिए ऐसे बहुपद लिख लो। ये दूसरे तरीके से बता रहे हैं ना, हर तरीका जाने रहो ना, हर तरीका जानना आपके लिए ज़रूरी है। देखो तरीके कोई भी हो ना, आंसर आपका क्या आना चाहिए, राइट आना चाहिए। तरीके कैसे भी हो, आंसर आपका सही है तो आपका तरीका भी सही है। तो x का मान -1 है, देखो x +1 का शून्य -1 है, तो -1 रख दो यहाँ पे। -1 -1 की घात 2 2 + √2 -1 यहाँ पे रखेंगे, है ना। यहाँ देखो कोई चिन्ह नहीं है, गुणा नहीं है किसी चीज़ का, तो अगर चिन्ह का गुणा नहीं होता है, यहाँ पे देखो यहाँ कोई चिन्ह है, प्लस माइनस कोई चिन्ह है, तो यहाँ पे गुणा का चिन्ह है। एक्स का मान -1 रखना था तो -1 हमने रखा, और प्लस का √2 हमने रखा। अब -1 की घात 3 -1 आएगा। अब देखो इसकी घात 1 तो प्लस आएगा ना, और प्लस गुणे माइनस माइनस होता है, देखो माइनस गुणे प्लस माइनस होता है, माइनस गुणे प्लस माइनस होता है। तो माइनस गुणे प्लस, अभी 1 की घात 2 करेंगे तो +1 आएगा, यानी कि -1 आ जाएगा। और यहाँ पे देखो इस चीज़ को इधर ले आएंगे तो माइनस गुणे माइनस माइनस गुणे प्लस, माइनस गुणे माइनस प्लस होता है।
माइनस गुणे माइनस प्लस होता है, माइनस गुणे माइनस प्लस होता है। तो माइनस गुणे माइनस प्लस, और एक गुणे टू प्लस रूट टू, तो टू प्लस रूट टू प्लस का रूट दो, है ना। अब क्या होगा भाई, अब क्या होगा, देखो ये वाला माइनस माइनस एक, तो माइनस का दो, है ना, और प्लस का दो, और क्या कर सकते हैं, और क्या कर सकते हैं। अच्छा, अगर इसका अंदर में गुणा कराएं, इसका अंदर में गुणा कराएं, तो देखो माइनस दो माइनस रूट दो, और माइनस गुणा, हाँ सही है, सही सही भाई, बरोबर है। प्लस का रूट दो, प्लस का रूट दो, अब ये वाला इससे कट गया और टू रूट टू आ गया। तो क्या इसका जो हल करने के बाद जीरो आया, यहाँ पे हल करने के बाद जीरो आया सॉरी ना, हल करने के बाद क्या भाई यहाँ पे जीरो आया, देखो बताओ हमें। जीरो नहीं आया ना, तो लिख सकते हो अतः एक्स प्लस वन बहुपद का गुणनखंड नहीं है ना, गुणनखंड नहीं है। ये तो लिखेंगे, अगर जीरो के बराबर आ जाता तो गुणनखंड होता, जीरो के बराबर नहीं है तो गुणनखंड नहीं है ना। तो यही तो हमारा आएगा आंसर। आप देख भी सकते हो उत्तर माला में, देखो क्या आ रहा है, हमारे हिसाब से तो वही आएगा। तीसरा हाँ नहीं, गुणनखंड नहीं है दे रहा है, तो गुणनखंड नहीं है ना। देखो, तो क्या करना है, एक्सप्रेशन को जीरो बराबर करना है, हल करना है, इसके बाद एक्स का मान रख देना, मान आ जाएगा, समझ में आ जाएगा। जीरो के बराबर आ जाएगा तो आंसर गुणनखंड है, और जीरो के बराबर नहीं है तो आंसर गुणनखंड नहीं है। तो अब देखो आगे, देखो क्वेश्चन नंबर 2। उसी प्रकार से बी गुणनखंड प्रमेय लागू करके बताइए कि निम्नलिखित स्थितियों में से प्रत्येक स्थिति में जी ऑफ एक्स पी ऑफ एक्स का एक गुणनखंड है या नहीं। तो भैया हमने क्या बताया, अगर आपको गुणनखंड ज्ञात करना है कि गुणनखंड है कि नहीं, तो जो बहुपद दिया गया है उस बहुपद में मान लो एक्स प्लस वन है, तो यहाँ से एक्स प्लस वन का मान ज्ञात कर लो। इसके बाद एक्स प्लस वन का जब मान एक्स का मान यहाँ से ज्ञात करके इसमें रखेंगे, जैसे इसके पहले क्वेश्चन किए वैसे ही देखो कैसे करेंगे, देखो भाई तभी समझ में आएगा, ऐसे बता रहे नहीं आएगा। देखो दूसरे का पहला क्वेश्चन दिया गया है, इसे लिख सकते हो, दिया है पी ऑफ एक्स बराबर, क्वेश्चन को गौर से पढ़िए, क्वेश्चन को क्या करिए, गौर से पढ़िए, है ना। तब इसके बाद एक बार समझिए उसको कि क्या कह रहा है। जब समझ में आ जाए क्वेश्चन क्या कह रहा है तो सवाल भी आसान हो जाएगा, सवाल भी लग जाएगा। तो क्वेश्चन कह रहा है ना कि गुणनखंड प्रमेय आपको लागू करना है और बताना है कि प्रत्येक स्थिति में ये जो जी ऑफ एक्स है ना, ये जी ऑफ एक्स दिया गया है ना मान, इस पी ऑफ एक्स का गुणनखंड है कि नहीं। ये जी ऑफ एक्स जो मान दिया गया एक्स प्लस वन, इस बहुपद का गुणनखंड है कि नहीं। तो हम क्या करेंगे बताओ, यानी जी ऑफ एक्स का शून्य ज्ञात करेंगे। जी ऑफ एक्स का शून्य ज्ञात करने के लिए हम क्या करेंगे, देखो लिखेंगे एक्स प्लस वन को करेंगे जीरो के बराबर, एक्स बराबर क्या करेंगे माइनस वन ज्ञात कर लेंगे, लिखेंगे अतः जी ऑफ एक्स का शून्यक या फिर एक्स प्लस वन का शून्यक माइनस वन है, इसलिए, है ना, इसलिए पी ऑफ एक्स में मान रखने पर, कौन सा मान रखेंगे, या तो यहाँ से एक्स बराबर माइनस वन जो हमने ज्ञात किया है, जो या जो ये शून्य ज्ञात किया वही मान रखेंगे ना, मान रखने पर। तो देखो पी ऑफ एक्स यहाँ पे लिख लो, पी ऑफ एक्स दो एक्स की घात तीन प्लस एक्स की घात दो माइनस का दो एक्स माइनस का वन। अब देखो एक्स का शून्य माइनस वन आया तो माइनस वन यहाँ पे रखो, या फिर हमने एक्स का मान माइनस वन ज्ञात किया है, फिर यहाँ पे ऐसे कह सकते हो कि एक्स का मान हमने माइनस वन ज्ञात किया, ये जहाँ जहाँ एक्स है माइनस वन रखो, या फिर ऐसे कह सकते हो कि जी ऑफ एक्स का शून्य माइनस वन हमने ज्ञात किया तो माइनस वन हम यहाँ पे रखेंगे। आगे देखते हैं, है ना। अब देखो, अब एक की घात तीन है तो माइनस दो आएगा, बताया था ना हमने,
एक की घात 2 है तो प्लस में आंसर आएगा, तो प्लस एक। अब देखो माइनस गुणे माइनस प्लस, दो एक कम दो, है ना भैया। अब माइनस का एक, प्लस का दो, माइनस का दो कैंसिल, प्लस का एक माइनस का एक कैंसिल, तो पी ऑफ माइनस वन इज इक्वल टू ज़ीरो आया। क्या आया? ज़ीरो आया। तो लिख सकते हैं अतः जी ऑफ एक्स, ऐसे लिख सकते तब गुणनखंड प्रमेय के अनुसार ऐसे लिख दो, अच्छे अच्छे से लिखो। अतः गुणनखंड प्रमेय के अनुसार, गुणनखंड प्रमेय के अनुसार जी ऑफ एक्स पी ऑफ एक्स का गुणनखंड है। समझ रहे हो ना बात को? नहीं समझ रहे हो? आसान है। बहुपद लिखो, पी ऑफ एक्स लिखो, जी ऑफ एक्स लिखो। अभी जी ऑफ एक्स, एक्स प्लस वन को जीरो के बराबर करो, एक्स के बराबर माइनस वन, यानी कि जी ऑफ एक्स का शून्य ज्ञात करो, आया माइनस वन। अब जो शून्य का आया है बहुपद में रख दो। बहुपद हमने लिखा जी ऑफ एक्स का शून्य माइनस वन है, अतः पी ऑफ एक्स में मान रखने पर, पी ऑफ एक्स हमने लिखा, पी ऑफ एक्स में मान रखा, है ना, हल किया, जीरो के बराबर आया। तो लिख देंगे गुणनखंड प्रमेय के अनुसार जी ऑफ एक्स पी ऑफ एक्स का गुणनखंड है। अगर जीरो के बराबर नहीं होता तो कह देते गुणनखंड नहीं है। समझ रहे हो ना बात को? आगे देखते हैं, आगे देखते हैं भैया, आगे क्या है, सेकंड वाला क्या है देखो। सेकंड वाला यहाँ से देखो, पी ऑफ एक्स, एक्स की घात तीन प्लस तीन एक्स की घात दो प्लस तीन एक्स प्लस वन, जी ऑफ एक्स एक्स प्लस टू, है ना। पी ऑफ एक्स से दिया, जी ऑफ एक्स से दिया है, तो कौन सा बता दें, कौन सा बता दें? दूसरा तीसरा कौन सा है? तीसरा बता दे रहे हैं ना, दूसरा आपके लिए, आपके लिए। आप भी तो कुछ लगाइए तभी तो हमें पता चलेगा। आप इसका इसका आंसर बताइएगा कि गुणनखंड है कि नहीं ना, कमेंट बॉक्स में दीजिएगा आंसर। तो देखें, तीसरा बता रहे हैं ना, बताने का तो हम सब बता दें, पर थोड़ा आप भी तो, तभी तो हमें लगेगा कि नहीं हाँ आप भी, आपको समझ में आया। नहीं तो हम सब बता दे रहे हैं और पढ़ लिए, पता नहीं आया कि नहीं आया, हमें कैसे पता चलेगा भाई। तो आप भी करिए तभी तो पता चलेगा। दिया गया पी ऑफ एक्स, एक्स की घात तीन प्लस माइनस और एक्स की घात दो, और टेंशन में मत पढ़ा कीजिए ना, एकदम फुल फ्रेश माइंड हो करके ना। जी ऑफ एक्स, कोई चीज़ कठिन नहीं होती है, हम उसे कठिन बना देते हैं अपनी सोच, अकॉर्डिंग टू सोच के अनुसार, अपने सोच के अनुसार हम उसे कठिन बना देते हैं। तो ये मत सोचो कि कोई चीज़ कठिन होती है ना, हर एक चीज़ आसान होती है। देखो, तो बहुपद दिया गया पी ऑफ एक्स ये और जी ऑफ एक्स ये, हमें ज्ञात करना है कि ये जी ऑफ एक्स जो है, ये जी ऑफ एक्स जो है, इस पी ऑफ एक्स यानी बहुपद का गुणनखंड है कि नहीं, ये ज्ञात करना है। तो हमने क्या बताया, अगर गुणनखंड होगा तो जीरो के बराबर आंसर आएगा, अगर गुणनखंड नहीं होगा तो कुछ भी आएगा, जीरो नहीं आएगा, उसके अलावा कुछ भी आंसर आएगा ना। तो अगर गुणनखंड ज्ञात करना है कि ये वाला चीज़ एक्स माइनस तीन इस बहुपद का गुणनखंड है, तो हमें आंसर क्या लाना है, जीरो के बराबर लाना है। तो अब क्या करेंगे देखो, करेंगे क्या, लिखेंगे एक्स माइनस तीन बराबर जीरो के, यहाँ से एक्स बराबर तीन, माइनस तीन जब उधर जाएगा तो प्लस का तीन हो जाएगा। अब क्या करेंगे, लिखेंगे अतः जी ऑफ एक्स का शून्य माइनस का तीन है ना, इसलिए पी ऑफ एक्स में मान रखने पर, माइनस तीन मान रखने पर, है ना। अब पी ऑफ एक्स लिख लो आप, एक्स की घात तीन माइनस का चार एक्स की घात दो प्लस का एक्स प्लस का छः। और एक बात हमेशा याद रखिए, जब हम पढ़ाई करें ना तो आप भी हमारे साथ हल किया कीजिए, इसीलिए हम बहुत स्लो स्लो हल करते हैं ना, ताकि आप भी हल करो, आप भी लगा सको, साथ साथ में समझ सको। चार गुड़े, यहाँ देखो गुड़ा चार एक्स, चार गुड़े एक्स यहाँ है माइनस एक, माइनस तीन है, माइनस तीन नहीं यार, एक्स बराबर प्लस तीन आया ना, देखो बताना चाहिए आपको ना भाई,
+3, तो यहाँ पे +3, हाँ फिर +3 की घात 2 +3 +6, तो 3 की घात 3, 3 त्रिक 9 त्रिक 27 आ गया, और 3 त्रिक 9 है ना, 3 त्रिक 9, और देखो प्लस गुणे माइनस माइनस हो जाएगा, और 3 त्रिक 9 और 9 चौका 36, और +3 +6, P(-3), 27 धन में है, ये भी धन में है, ये भी धन में है, 6 3 9, और 27 में कितना होता है, इसको 27 लिख लो, 6 3 9 इसको यहाँ पे लिख लो, और माइनस का 36 यहाँ पे लिख दो, P(-3), P(-3) आएगा क्या, 27, 9 7 16 के 6 36, तो ए वाला ऐसे कट जाएगा, प्लस में माइनस में तो कट जाएगा, तो 0 के बराबर आया, तो लिख सकते हो था गुणनखंड प्रमेय के अनुसार, है ना, गुणनखंड प्रमेय के अनुसार g(x) p(x) का गुणनखंड है। 0 के बराबर आया ना, 0 के बराबर आया ना, तो गुणनखंड है ना, तो ये हमारा क्या हो गया, लास्ट आंसर हो गया। तो समझ में आया ना भैया, तो आप ये तीसरा वाला और दूसरा वाला आप लगाइएगा ना। यहाँ पे देखो तीसरे क्वेश्चन का बता दे रहे हैं, के का मान ज्ञात कीजिए जबकि निम्नलिखित स्थितियों में से प्रत्येक स्थिति में x-1 p(x) का गुणनखंड है कि नहीं। हाँ, तो समझ में आया कि नहीं आया, कुछ क्वेश्चन पढ़े, आया समझ में, नहीं आया, नहीं आया, चलो देखते हैं। कह रहा है कि भैया ना के का मान ज्ञात कीजिए, यहाँ जो के है, जो बहुपद है, क्या है, बहुपद ही तो है, देखो p(x) बहुपद है, तो यहाँ जो के है ना, इस के का मान ज्ञात करना है, और एक कंडीशन दे रहा है कि के का मान ज्ञात कीजिए जबकि निम्नलिखित स्थितियों में से प्रत्येक स्थिति में x-1 p(x) का x-1 p(x) का एक गुणनखंड हो, तो गुणनखंड हो तो हमारा क्या होना चाहिए, बहुपद 0 के बराबर होना चाहिए ना, देखो गुणनखंड हो तो बहुपद 0 के बराबर आना चाहिए ना, देखो आंसर 0 के बराबर आएगी नहीं, p(-3) बराबर 0 आएगी नहीं, तो ये जो बहुपद हमने हल किया था इसके पहले क्वेश्चन वाला है ना, ये तो 0 के बराबर आया, यानी कि बहुपद गुणनखंड है, तो यही कह रहा है यहाँ पे कि के का मान ज्ञात कीजिए जबकि निम्नलिखित स्थितियों में प्रत्येक स्थिति में x-1 जो है p(x) का एक गुणनखंड है ना, तो जब गुणनखंड है कि यानी कि p(x) बराबर हम 0 लेंगे, और x-1 का मान ज्ञात करके x बराबर 1 रखेंगे तो आ जाएगा मान के का, देखो देखते हैं, ऐसे नहीं समझ में आएगा, जब बताएंगे तब समझ में आएगा ना, तो देखो बता रहे हैं, तीसरा वाला है, पहला देखो दिया है, हमें हर एक क्वेश्चन ऐसे लगाएंगे ना, दिया है p(x) बराबर x की घात 2 प्लस x प्लस k, है ना, ये हमारा दिया गया है, और क्या दिया गया है कि x-1 इसका जो है गुणनखंड है, तो x-1 बराबर 0 कर लो, x बराबर 1 ज्ञात कर लो, अब जब इसका गुणनखंड है यानी कि p(x) 0 के बराबर होना चाहिए, अतः लिखो अतः, इसीलिए प्रश्नानुसार लिख दो, जो प्रश्नानुसार है, प्रश्नानुसार क्या है, प्रश्नानुसार यही तो है कि p(x) गुणनखंड है, तो यानी कि p(x) 0 के बराबर होगा, अतः प्रश्नानुसार p(x) बराबर 0, p(x) का मान रखो यहाँ पे, x की घात 2 प्लस x प्लस k बराबर 0, अब x बराबर हमने क्या एक ज्ञात किया है, एक यहाँ पे रखो, 1 की घात 2 प्लस 1 प्लस k बराबर 0, 1 की घात 2 प्लस 1 है ना, 1 की घात 2 का मतलब 1 प्लस का 1 प्लस का k बराबर 0, तो 1 1 2 प्लस का k बराबर 0, k बराबर 2 प्लस में उधर जाएगा तो माइनस में, k बराबर -2, तो k का मान हमारा क्या है, -2 आया, कैसे आया भैया, कैसे आया, देखो दिया गया था बहुपद, ये जो x-1 है ना, इस बहुपद का गुणनखंड है, हमें क्वेश्चन में कह रहा है कि ये जो x-1 है इस बहुपद का गुणनखंड है, तो हमें ये बताओ कि k जो यहाँ पे है, k का मान क्या हो सकता है, तो जब p(x) इस बहुपद x-1 p(x) का गुणनखंड है, यानी कि p(x) 0 के बराबर होगा, गुणनखंड है कह रहा है ना क्वेश्चन में, क्वेश्चन को गौर से पढ़ो, तो अगर
गुणनखंड है तो यानी कि पी ऑफ एक्स 0 के बराबर होगा। तो पी ऑफ एक्स का मान जो है 0 के बराबर हमने किया। अब यहाँ से x माइनस 1 बराबर 0 की किया तो x का मान ज्ञात किया हमने। तो x का मान 1 आया, तो 1 यहाँ पे रखा हर जगह x की जगह पे, तो रख कर के का मान ज्ञात किया तो आया माइनस का 2। तो के का मान हमने ज्ञात कर लिया जो क्वेश्चन में कह रहा था। तो देखो आगे क्वेश्चन देखो, आगे क्वेश्चन क्या है भैया, आगे का है देखो, हम ये वाला बता रहे हैं ना, दूसरा बताएंगे और एक ये वाला बताएंगे। आप ये लगाइएगा आपके लिए ना, और हमें ये तीनों का उत्तर कमेंट बॉक्स में दीजिएगा ना। तो देखो दूसरा वाला क्या है, तो ऐसे ऊपर के जैसा लिख दिया है। पी ऑफ एक्स बराबर 2x की घात 2 प्लस का के एक्स प्लस का रूट 2 है ना, और हमारा x माइनस 1 बराबर ये भी दिया है। तो इसको 0 के बराबर कर लो, यहाँ से x का मान ज्ञात कर लो, आ जाएगा 1। अब तो देखो क्या करना है, इसीलिए लिखो प्रश्नानुसार। अच्छा प्रश्नानुसार क्यों लिख रहे हैं, क्योंकि प्रश्नानुसार इसलिए लिख रहे हैं क्योंकि प्रश्न में कह रहा है कि जो पी ऑफ एक्स है ना, जो एक्स माइनस 1 है ना, पी ऑफ एक्स का एक गुणनखंड है। हमें ज्ञात नहीं करना है कि एक्स माइनस 1 इस पी ऑफ एक्स का गुणनखंड है कि नहीं, ये हमें नहीं ज्ञात करना है। हमें दिया गया, हमें इस के का मान ज्ञात करना है। तो देखो इसीलिए हम प्रश्नानुसार लिख रहे हैं, इसीलिए प्रश्नानुसार पी ऑफ एक्स बराबर 0 के करेंगे और पी ऑफ एक्स का मान जो है यहाँ पे रखेंगे। तो पी ऑफ एक्स का मान क्या है, 2x की घात 2 और प्लस का के एक्स प्लस का रूट 2 बराबर 0 के। अब x का मान हमने क्या ज्ञात किया, यहाँ से देखो 1 आया है ना, अब वही x का मान रख देंगे, हल हो जाएगा। प्लस 1 है ना, हमेशा हम पता नहीं क्यों माइनस अगर लिख रहे हैं। के गुणे 1 प्लस का रूट 2 बराबर 0। देखो 1 की घात 2 तो 1 आएगा और 2 1 कम 2 हो जाएगा, और प्लस का के गुणे 1 तो के ही आएगा, प्लस का रूट 2 हो जाएगा, बराबर 0 के कर लो। अब देखो भैया क्या करेंगे, 2 प्लस रूट 2, 2 प्लस रूट 2 एक साइड लिख लिया, प्लस का के लिख लिया। अब देखो 2 प्लस रूट 2 यहीं रहने दीजिए, या फिर ऐसे कर सकते हो, के को यहीं पे रोक लो, इन दोनों को उधर भेज दो। देखो यहाँ पे माइनस, यहाँ पे जो है 2 है प्लस में, उधर जाएगा तो माइनस 2 हो जाएगा। यहाँ पे रूट 2 प्लस में है तो उधर जाएगा माइनस का रूट 2 हो जाएगा। अब यहाँ पे के करो ऐसे और माइनस का मान कर लो, तो 2 प्लस रूट 2, 2 प्लस रूट 2, के का मान क्या आया, यही आया। समझ में आया ना, आया होगा। अब देखो कौन सा बता दें, चौथा बोले थे तो दिया है, इसे लिखो, एकदम आसानी से बता रहे हैं, अरे को समझ में आना चाहिए भाई। देखो दिया है पी ऑफ एक्स के एक्स की घात 2 माइनस का 3x प्लस का के, है ना, ये दिया गया है। अब क्या करना है, अब क्या करना है, जो हमें x माइनस 1 बराबर 0 के कर लेना जो दिया गया था, यहाँ से x बराबर 1 ज्ञात कर लो। अब इसलिए लिखो प्रश्नानुसार, प्रश्नानुसार है ना, पी ऑफ एक्स को 0 के बराबर करो, है ना। अब पी ऑफ एक्स जो हमारा दिया गया है उसको लिखो, उसको करो 0 के बराबर। भाई एक्स का मान हमने 1 ज्ञात किया है तो एक्स के यहाँ पे रख दो, है ना। अब देखो के एक की प्लस 1 की घात 2 तो 1 आएगा आंसर, 1 गुणे के यानी कि के आएगा, और माइनस का 3 1 कम 3 आ जाएगा, प्लस का के हो जाएगा और ये 0 के बराबर हो जाएगा। अब देखो के प्लस के यानी कि 2 के माइनस का 3 0, है ना। माइनस का 3 उधर ले जाओ तो प्लस का 3, के का मान याद कर लो तो के बराबर 3/2,
के बराबर कितना 3/2। क्या करना था, बहुपद दिया गया था वो लिखा, एक्स माइनस वन ये भी दिया गया था कि एक्स माइनस वन इसका गुणनखंड है, तो एक्स माइनस वन को 0 के बराबर किया, एक्स का मान ज्ञात कर लिया 1। जब ये इसका गुणनखंड है तो इसीलिए प्रश्नानुसार पी ऑफ एक्स बराबर 0 किया, क्योंकि ये चीज़ इसका गुणनखंड है, हमें ये नहीं ज्ञात करना है कि एक्स माइनस वन इसका गुणनखंड है कि नहीं, ये नहीं ज्ञात करना है, दिया गया है ये, इसीलिए हमने प्रश्नानुसार लिखा पी ऑफ एक्स बराबर 0। पी ऑफ एक्स को हमने यहाँ पे लिखा जो दिया गया था, है ना, यहाँ पे लिखा। अब एक्स का मान हमने +1 ज्ञात किया, तो यहाँ पे हर जगह पे जहाँ एक्स था +1 रखा, हल किया तो ए का मान 3/2 आया, आंसर ये हो गया। तो अब मिलते हैं क्वेश्चन नंबर 4-5 को अगले वीडियो में देखते हैं, क्योंकि वो क्वेश्चन अलग टाइप का है, तो उसको अगले वीडियो में देखेंगे। तो यहाँ तक आपको अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो आप वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। जो चीज़ें समझ में ना आई हो तो आप कमेंट बॉक्स में हमें कमेंट करके बताइए कि हाँ ये चीज़ नहीं समझ में आई, हम उसका उत्तर जरूर देंगे। तो मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। बाय बाय, टेक केयर।